अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फहमीना और मैं जिना हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रही हूं। आज मैंने जिस टॉपिक को मुंतखब किया है वो बहुत कॉमन है, पेट की गैस की वजूहात और इनको अद्वियात के बगैर कितनी हद तक बेहतर किया जा सकता है, इस टॉपिक पर बात करूंगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत तेज़ी से शदीद नौयत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। इसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा मेजर रोल है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट पेट में एक्सेसिव गैसेस की शिकायत के साथ आते हैं। पेट में भारीपन, ब्लोटिंग, एक्सेसिव बर्पिंग, बेल्चिंग और पेट में ज़्यादा गैस का इखराज होना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। इसकी कुछ नॉर्मल वजूहात भी हैं, कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ेस हैं जिसमें गैस जो है ये पेट में एक्सेसिव प्रोड्यूस होती है। व्यूअर्स, नॉर्मल गैस प्रोडक्शन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी फूड ब्रेक डाउन होता है तो नॉर्मल अमाउंट में गैस प्रोड्यूस होती है, बट जब ये तनासुब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये पेशेंट को परेशान करने लगती है। इसमें कुछ नॉर्मल वजूहात हैं, जैसा कि खाना बहुत तेज़ी से खाना, बग़ैर चबाए जल्दी जल्दी निगलना एक रीज़न हो सकती है। इसी तरह से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या बेवरेजेस का खाने के साथ इस्तेमाल दूसरे नंबर पे बड़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न है एक्सेसिव गैसेस की। तीसरे नंबर पे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन आ जाती है। ऐसे पेशेंट जो दायमी कब्ज़ का शिकार हैं और प्रॉपर इवैक्यूएशन ना होने की वजह से पेट में एक्सेसिव गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। च्युइंगम का इस्तेमाल, हैवी कैंडी का इस्तेमाल, स्मोकिंग, ये भी हमारे लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जो कि एक्सेसिव गैसेस की रीज़न है। फूड में कुछ इंटॉलरेंसेस जैसा कि ग्लूटेन सेंसिटिव पेशेंट्स, लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट्स, ऐसे मरीज़ ज़्यादा गंदम के इस्तेमाल के बाद गैसेस की शिकायत करते हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल समटाइम्स पेशेंट को गैसेस में मुब्तला कर देता है। इसी तरह से IBS, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें हमारी इंटेस्टाइन्स उनकी सेंसिटिविटी टू सम अननोन फैक्टर्स ज़्यादा हो जाती है और पेशेंट साथ में डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट भी कर रहा होता है। कुछ डिजीज़ेस में जैसा कि IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और खुदा न खास्ता CA कॉलन वगैरह शामिल हैं जिनमें एक्सेसिव गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये देखा जाए कि अंडरलाइंग रीज़न क्या है। अगर तो ये एसोसिएटेड है लाइफस्टाइल के साथ तो अवॉइड किया जाए, तेज़ी से खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाना खाया जाए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड किया जाए, एक्सेस बेवरेजेस को खाने के दौरान इस्तेमाल ना किया जाए, स्मोकिंग क्विट की जाए। इसके अलावा च्युइंगम और जो हैवी कैंडीज़ हैं उनको अवॉइड किया जाए। तो ये सिंपल मेजर्स के साथ इस मसले को काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आपको कोई इंटॉलरेंस डायग्नोज होती है विद डेयरी प्रोडक्ट्स या विद वीट या विद सम सीरियल्स, तो उनको अवॉइड किया जाए। अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है जैसा कि IBD या खुदा न खास्ता कोई सीरियस डिजीज़ है जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, तो फिर उन डिजीज़ेस का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि एक्सेसिव गैसेस को उन डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट के साथ बेहतर किया जा सके। इसी तरह से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, वेल हाइड्रेटेड रहें, स्ट्रेस फ्री रहें और जिंजर टी एंड एप्पल साइडर विनेगर ये बहुत हेल्पफुल होते हैं एक्सेसिव गैसेस की प्रोडक्शन में और पेशेंट सिम्टोमेटिकली बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है। अगर आप डाइजेस्टिव इश्यूज़ के सिलसिले में मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चलते हुए नंबर के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।